गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड प्यारे बच्चों। आई एम पंकज कुमार त्यागी विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन फॉर्मल लेटर राइटिंग। प्यारे बच्चों एंड ऑल ऑडियंस, सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ करूँगा कि मैंने आज प्रॉमिस किया था लाइव आने का, बट मेरा ये पहला लाइव सेशन होता। हालांकि मैं एलिजिबल हूँ लाइव क्लास कराने के लिए, बट कुछ सेटिंग का इश्यू रहा और मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया। तो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट वुड बी अ लाइव क्लास विच आई वेरी मच वुड इन्जॉय एंड आई होप सो वुड यू। तो आज हम एक रिकॉर्डेड क्लास आपके सामने लेके आए हैं जिसमें आपको फॉर्मल लेटर पे एक प्रेजेंटेशन में शेयर करूँगा। तो पहली बात कि फॉर्मल लेटर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स ठीक ठाक हैं तो फॉर्मल लेटर इज़ नॉट अ चैलेंज। और मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करूंगा। फॉर्मेट से अलग कुछ की वर्ड्स, की सेंटेंसेस, की फ्रेजेस शेयर करूंगा जिससे आपको आइडिया होगा कि किसी लेटर को कैसे शुरू करते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं, बीच में क्या डिटेल्स आती हैं, और ओवरऑल लेटर की टोन, लेटर की लैंग्वेज, सेंटेंसेस किस तरीके से हम फ्रेम करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली लेटर का सब्जेक्ट हम कैसे फ्रेम करते हैं, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो लेटर का फॉर्मेट है। अगर हम फॉर्मेट पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हियर एट द टॉप, अगर आप देख पा रहे हो, मैंने ये पोर्शन एट द टॉप 3 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं जिस पे ऊपर एड्रेस ऑफ सेंडर लिखा हुआ है। तो एड्रेस ऑफ सेंडर का मतलब है कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, ये 2 to 3 लाइंस में एट द मोस्ट आपका आ जाना चाहिए। उसके बाद एक लाइन का स्पेस, फिर आपका डेट आएगा। डेट कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख के सैंपल में बताऊंगा। उसके नीचे एक लाइन का स्पेस एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर। एड्रेस ऑफ रिसीवर आपका 3 लाइंस में आना चाहिए, ना 2 में ना 4 में। इट शुड आइडियली बी इन 3 लाइंस ओनली। एड्रेस कैसे लिखेंगे वो मैं आपको सैम्पल लेटर में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर आप ध्यान दें तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद एक एक लाइन का स्पेस है। एड्रेस ऑफ सेंडर स्पेस, डेट स्पेस, एड्रेस ऑफ रिसीवर स्पेस, देन सब्जेक्ट स्पेस। सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बीच में जो बहुत सारा स्पेस है उसको देख कर आप कंफ्यूज मत होना, वो एक ही लाइन का स्पेस है। ये तो यहाँ चूंकि एक वाइट शीट थी अनरूल्ड, इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर आपका सर ओब्लिक मैम, यहाँ आप ध्यान दें तो सर का एस कैपिटल है, मैम का एम स्मॉल है। अगर आप मैम को पहले लिख रहे हैं तो एम वुड बी कैपिटलाइज्ड एंड एस वुड बी स्मॉल। अगर आप रेस्पेक्टेड सर जैसा सैल्यूटेशन लिख रहे हैं तो इट वुड बी रेस्पेक्टेड आर कैपिटल एंड एस स्मॉल। उसके बाद आपका फर्स्ट लाइन, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द इश्यू ऑफ। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे ये एक स्टैंडर्ड बिगनिंग है हमारी एडिटोरियल लेटर के लिए। उसके बाद आप बट ओनली फॉर एडिटोरियल लेटर। अगर हमारा कंप्लेंट लेटर है, ऑर्डर लेटर है, कोई और लेटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है, तो उसमें ये लाइन काम नहीं आएगी। उसमें क्या आएगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें बाकी आगे बॉडी ऑफ लेटर आ जाएगा जो मैं डिटेल में सैम्पल लेटर में एक्सप्लेन करूँगा। एंड फाइनली योर सिंसियरली। प्यारे बच्चों, इसमें योर सिंसियरली की स्पेलिंग पे भी आप ध्यान दीजिएगा। वाई विल बी कैपिटल एंड एस विल बी स्मॉल एंड योर्स में कोई अपोस्ट्रोफ एस बिल्कुल नहीं आएगा। बी माइंडफुल ऑफ दिस। फिर उसके नीचे आपका नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन आ जाएंगे। नो, सिग्नेचर ऊपर आएगा, फिर नेम आएगा और फिर आपका डेजिग्नेशन आएगा। 3 लाइन्स उसके लिए दी गई हैं। इसके बाद थोड़ा हम नीचे चलें तो आप देखेंगे कुछ की सेंटेंसेस, फ्रेजेस फॉर लेटर राइटिंग। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहाँ पे आप लेंगे आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट। तो ये बिगिनिंग जो होगी आपकी, तो दूसरी जो हमारी स्टैंडर्ड बिगिनिंग हो सकती है फॉर्मल लेटर के लिए वो है आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू। कमाल की बात यह है कि ये लाइन आपकी किसी भी लेटर में अप्लाई हो सकती है, भले ही ये एडिटोरियल लेटर ही क्यों न हो। जैसे सपोज हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए एडिटोरियल लेटर लिख रहे हैं, तो हाउ कैन वी स्टार्ट इट? आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द इश्यू ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली NCR स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन एट्सेट्रा, एंड देन वी कैन कंटिन्यू टू ऐड इंफॉर्मेशन टू इट। अगर हम कोई जॉब की एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं तो आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ
सपोज TGT इंग्लिश दैट हैज़ रिसेंटली फॉलन वैकेंट विद योर स्कूल एट्सेट्रा। अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है तो आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द बल्क परचेज ऑफ बुक्स फॉर द पर्पज ऑफ लाइब्रेरी। देन आप उसको कैटेगराइज करके बुक्स क्वांटिटी और बुक्स का नेम और बुक्स का पब्लिकेशन डाल सकते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिगिनिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू। उसके बाद मैंने कुछ आपके साथ कॉन्सिक्वेंसर्स भी शेयर किए हैं, जैसे इंसिडेंटली, इम्पॉर्टेंटली, इंटरेस्टिंगली। जो लेटर के जो बॉड कंटेंट होगा उसमें बीच में आपके सेकेंड थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद लेटर कंक्लूड कैसे करें, मे आई रिक्वेस्ट यू टू गिव स्पेस टू माई लेटर। अगर आप देख पा रहे हों, ये आप देखेंगे क्लियरली एडिटोरियल लेटर के कंक्लूजन में, मे आई रिक्वेस्ट यू टू गिव स्पेस टू माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें लास्ट में जो अपनी एक्सपेक्टेशन लिखते हैं, उन एक्सपेक्टेशन में कभी भी आप एडिटर से ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। लाइक यू आर रेजिंग द इश्यू ऑफ राइजिंग ग्राफ ऑफ क्राइम, सो डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिटर कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एडिटर की जॉब होगी केवल आपके लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना। तो अटेंशन हमेशा आप ड्रॉ करेंगे या तो पीपल एट लार्ज, और या अगर आपको कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और या फिर आप अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देन द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड आर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज लाइक पुलिस, जुडिशरी एट्सेट्रा। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। ये एक ऐसी ब्यूटीफुल लाइन है जो आप कोई भी फॉर्मल लेटर आप इसके साथ कंक्लूड कर सकते हो। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन कैसे, ये हम देखते हैं। ये आया हमारा एक ब्यूटीफुल सिंपल लेटर विच इज़ लेटर टू द एडिटर। तो आप देखेंगे कि मैंने 2 लाइनों में ऊपर एट द टॉप एड्रेस ऑफ सेंडर लिखा है, फिर स्पेस के बाद एक लाइन में डेट, फिर स्पेस, फिर 3 लाइन्स में एड्रेस ऑफ रिसीवर, फिर स्पेस, फिर 1 लाइन में सब्जेक्ट, फिर स्पेस, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप देखेंगे एस कैपिटल है, एम स्मॉल है, जो कि मैडम बाद में आया है। अगर आप मैडम को पहले लिख देंगे तो मैम का एम कैपिटल होगा, सर का एस स्मॉल होगा। तो उसके बाद आपका फर्स्ट लाइन हमने इनिशियल स्टैंडर्ड लाइन रखी है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर या एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू हाईलाइट द इशू ऑफ ग्रेट अर्जेंसी, people not adhering to the COVID-19 guidelines laid down by the government to check the rapid expansion of COVID-19 pandemic। ये लेटर मैंने तब लिखा था जब कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन था और चीज़ें बिल्कुल बदली हुई थी। तो इस लेटर को मैं अपने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक शेयर करूँगा। आज नहीं कर पाऊँगा, कल करूँगा फॉर श्योर। तो वहाँ से आप इस पूरे PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। इसका कंक्लूजन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। All this has been enormously irresponsible and worrying, as such people are putting an entire population at risk apart from endangering their own lives. But what is more concerning is the apathy of our government and agencies in enforcing the COVID protocol and guidelines by force. If people are not doing so on their own, may I, यहाँ से आपकी expectation शुरू होती है, may I request the agencies concerned. So see, I am not requesting the editor, but the agencies concerned to take it up on priority and ensure a strict implementation of all guidelines. The same will help save many innocent lives from being effaced. Effaced means destroyed untimely. Thank you. There is no need to write thanking you. That is much old-fashioned, outdated. You can simply write thank you. Then space, yours sincerely, Sumit Singh, concerned citizen. सुमित सिंह के ऊपर जो स्पेस दिया है दैट इज़ मेंट फॉर द सिग्नेचर। सेकेंड, हमने लेटर लिया है, एक प्रॉब्लम है कहीं पे कंप्लेंट रेज करने के लिए। तो कंप्लेंट किसको की है हमने, ये भी हमें पता होना चाहिए कि whom we are writing to। तो सपोज हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को लिख रहे हैं तो वी वुड मोस्टली राइट टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इफ इट इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू। सो फ्रिक्वेंट वाटर लॉगिंग इन माई एरिया, वैसे यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, जो आपका लेटर का इनपुट होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें ये सब चीज़ें होंगी ही। फ्रिक्वेंट वाटर लॉगिंग इन माई एरिया, मयूर विहार फेज 3, ईच टाइम इट रेन्स। दोस्तों आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कितना क्रिस्प है, एक लाइन में आ गया है, ग्रामेटिकली ये कंप्लीट लाइन नहीं है,
इनकम्प्लीट है बट कीवर्ड्स हैं और ये इट इज़ एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द लेटर। आप देख के ही समझ जाते हैं कि लेटर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, इसके फर्स्ट लाइन देखिए, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट वाटर लॉगिंग इन आर एरिया ऑफ मयूर विहार फेज 2 विच becomes even more acute during monsoon season. तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज एन इलेबोरेशन ऑफ द सब्जेक्ट इटसेल्फ, एन एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट इटसेल्फ। उसके बाद बीच में हमने डिटेल दी जो आप पढ़ ही सकते हैं। लास्ट में हमने अपनी एक्सपेक्टेशन क्या रखी है, मे आई रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस। अब आप देखिएगा एडिटोरियल लेटर में ये लैंग्वेज नहीं थी हमारी, क्योंकि वहाँ पे हम एडिटर को लिख रहे थे और एडिटर से अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशन रखना इस मामले में इनकरेक्ट है। बट यहाँ पे चूंकि हम डायरेक्ट कंसर्न्ड एजेंसी को लिख रहे हैं तो वी विल से मे आई रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस टू काइंडली लुक इनटू दिस सीरियस इशू एंड एड्रेस इट परमानेंटली सो एज टू rid us of this long festering issue। ये जैसे rid है, festering है, these are somewhat uncommon but very beautiful and impressive words। अगर आप लोग इन्हें यूज़ करेंगे तो आपके लेटर्स और भी impressive बनेंगे। Now I have also taken up how to write the subject, how to frame the subject of a formal letter। अगर आप देखें दोस्तों तो सब्जेक्ट लिखने में हमें कई बार बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है। हम कई बार पूरा पैराग्राफ ही लिख बैठते हैं, कई बार वो काट देते हैं, रीराइट करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता। तो सब्जेक्ट लिखना अपने आप में एक आर्ट है, उसे कैसे करें देखो। इन 5 की पॉइंट्स को हमेशा माइंड में रखो। सब्जेक्ट शुड बी अ ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट लाइन, उसको कंप्लीट करने की कोशिश मत करो। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल हैं, प्रपोजिशंस हैं, कंजंक्शन है, एट्सेट्रा, ये इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। कैसे? आई विल एक्सप्लेन। टाइटल शुड बी, सब्जेक्ट शुड बी कैची, हाईलाइटिंग द पर्पस ऑफ द लेटर। तो इट शुड बी एबल टू कैच योर अटेंशन। जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस की थंबनेल होती हैं वो कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं, तो इसी तरीके से हमें इसको भी रखना है। फर्स्ट लेटर इट शुड नॉट एक्सीड 1 लाइन, क्योंकि अगर ये 1 लाइन से ज़्यादा होगा तो ये तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ लेटर ही लगने लगेगा अपने आप में। तो इसको कन्फाइन करिए 1 लाइन में। फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल ओनली, ये नहीं कि आप सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करेंगे या थरली ही कैपिटलाइज करेंगे, देयर इज़ नो नीड। लास्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट में ऑल्सो बी अंडरलाइंड फॉर इफेक्ट। कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में पेंसिल से सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर देते हैं, विच इज़ इवन मोर ब्यूटिफुल। अब मैंने कुछ सैम्पल सब्जेक्ट्स आपके लिए फ्रेम किए हैं, अराउंड 10। लेट अस रीड देम ऑल। फ्रीक्वेंट कोल्ड ड्रॉप डिस्ट्रप्शन इन मोबाइल नेटवर्क, अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, अ हेल्थ इमरजेंसी। बच्चों आप सब्जेक्ट में डैश का भी यूज़ करिए, बहुत ब्यूटीफुल हो। जैसे सेकंड सब्जेक्ट को फिर से पढ़िए, अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर डैश अ हेल्थ इमरजेंसी, blatant disregard of COVID appropriate behavior and its potential repercussions. Repercussions means consequences. Alarming rise in crime levels in Delhi NCR and its impact on society. India's G20 लास्ट का पढ़ रहा हूँ मैं, सारे आप पढ़ते रहना। G20 प्रेसिडेंसी अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड बट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अपने SOSC खिचड़ीपुर के स्टूडेंट्स से ये लेटर लिखवाया। कुछ बच्चों ने बहुत बहुत ब्यूटीफुल लेटर लिखा। इट्स अ ग्रेट टॉपिक, इट्स वेरी रेलेवेंट एज वेल। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा टीचर्स को कि वो अपने स्टूडेंट से इसको लिखवाएं और स्टूडेंट को कि आप इसको अच्छे से लिखें और आप अपने टीचर्स से इसको चेक कराएं। और इसके ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला देखें तो करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिस डैश अ हैरोइंग एक्सपीरियंस। हैरोइंग द फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। तो दीज आर क्वाइट रेलेवेंट एंड ट्रेंडी टॉपिक्स, है ना। मोर और लेस इन्हीं में से ही हमारा लेटर आता है। मोस्ट लाइकली एडिटोरियल लेटर, बट अदरवाइज कंप्लेंट लेटर भी है। तो दीज आर क्वाइट रेलेवेंट टॉपिक्स। इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट फ्रेम करना है। कोई और भी सब्जेक्ट आ जाए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप बस ये 5 पॉइंट जो ग्रीन कलर में मैंने ऊपर दिए हुए हैं इनको माइंड में रखिएगा। दे शुड बी ऑन योर माइंड। नेक्स्ट इज कंक्लूजन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। देखिए इसको ध्यान से देखिए। लास्ट लाइन हमारी क्या हो सकती है, विच इज अ स्टैंडर्ड लाइन विच कुड बी अप्लाइड अक्रॉस ऑल टॉपिक्स ऑफ लेटर्स। ऐसा नहीं कि ये ही एक लाइन है, ये मेरी एक आपको
प्रपोजल है, अगर आप इससे बेहतर अपनी लाइन बना सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं कि यही एक लाइन है, बट दिस इज अ गुड लाइन। इन द एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द राइटर, ये राइट लिखा गया बट ये राइटर है, राइटर शुड बी मैंशनड एज एंड टोन शुड बी पोलाइट। अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस कुड बी, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। वेरी ब्यूटिफुल कंक्लूडिंग लाइन ऑफ अ लेटर। और लास्ट में मैं रिपीट कर दूं कि आपका साइन ऑफ करने का तरीका क्या होगा। देखो नीचे रेड कलर में मैं लिखा इनकरेक्ट, योर्स में अपोस्ट्रोफ एस लगाना या सिंसियरली का एस कैपिटल करना या ट्रूली का टी कैपिटल करना, दिस इज ऑल इनकरेक्ट। करेक्ट है योर्स का वाई कैपिटल, देर इज नो अपोस्ट्रोफे एस एंड सिंसियरली का एस स्मॉल और फेथफुल्ली का एफ एंड ट्रूली का टी स्मॉल। So this is how you sign off your formal letter. So I hope you liked today's presentation. There is much more to formal letter than just this. मैंने आप of course ये discuss नहीं किया कि there are two types of letters, informal and formal. Informal letter क्या होता है? Well, informal letters are those letters that we write to informal people. What is informal people? The people with whom we have informal relations, like our parents, relatives, friends, family members, etc. We need not be formal with them. Whereas formal letters are written to formal people. For example, people in businesses, people in government offices, people in school and elsewhere. So there is this broad categorization of formal and informal letters. और आज के PPT में हमने only फॉर्मल लेटर्स डिस्कस किए और हमने इसमें 2 सैम्पल लेटर्स भी रखे। आई होप यू लाइक दिस PPT। मैं एक काम कर दिस वीडियो मैं एक काम करूँगा कि मैं इसको कल अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इससे आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा, जैसा कि मुझे आई एम एप्रीहेंसिव क्योंकि मेरा प्लान लाइव आने का था, तो भी आप डोंट हेसिटेट टू शेयर इट विद मी और आई वुड डू माई बेस्ट टू मेक इट मच मोर meaningful and convenient for all my audience in future, maybe tomorrow or the day after tomorrow. That's it. Thank you so much for your precious time.